दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राज एकेडमी में। मैं राज रंजन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो चाय का फसल होता है, ये चाय का फसल किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से हमें चाय पीने जो मजा में पीते हैं कि वाह बड़ी मजा आ गया चाय पी के, तो उसका खेती किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से हमारे घर तक चाय पहुंचती है, यानी चाय की पत्ती पहुंचती है। क्योंकि पैकेट पर आपको लिखा रहेगा चाय पत्ती, यानी पत्ती से ही बनता होगा चाय की पत्ती। तो क्या उसका प्रोसेस है, तमाम प्रोसेस के आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। का जो फसल है, चाय का फसल में जो हम लोग मेनली रूप से असम का जो फसल है वाला जो आपको फसल पौधा होता है, इसका नाम लिया सेनेसिस। इस पौधा को हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। इसका बीज आता है, चाय का क्या आता है, बीज आता है, उसको हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। और कब मुख्य रूप से लगाया जाता है, तो दिसंबर माह में चाय के फसल को यहाँ पर लगाया जाता है। जो इस प्रकार से चाय के फसल को आपको देखने को मिलेगा। चाय का जो फसल है, चाय का फसल है आपका असम और पश्चिम बंगाल क्षेत्र में किए जाते हैं। यहाँ पर दार्जिलिंग बहुत बड़े क्षेत्र चाय का उत्पादन है। चाय के फसल के लिए जो प्रमुख जो भौगोलिक दशाएं हैं, मतलब भूगोल जोग्राफिकल इसका क्या घटना है, इसके बारे में यदि बात किया जाए तो इसके 4 भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित है। पहला नंबर कहता है कि चाय के फसल के लिए ढालू जमीन की आवश्यकता है। दूसरा नंबर कहता है कि इसके लिए कम से कम औसतन एवरेज 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। तीसरा नंबर कहता है कि इसके लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक पानी यानी वर्षा की आवश्यकता होती है। और अगला नंबर कहता है कि इसके लिए कुशल श्रमिक चाहिए। जिस प्रकार से धान और गेहूं की खेती के लिए हमें कोई कुशल एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस श्रमिक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चाय के फसल के लिए एक्सपीरियंस हमको चाहिए, श्रमिक क्यों चाहिए, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि इसको जड़ी से कबाड़ना है, कि फुनगी तोड़ना है, कि कोची तोड़ना है। तो इसीलिए इसको में श्रमिक कैसे चाहिए, कुशल एक्सपीरियंस श्रमिक हमें चाहिए। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फोलिसिस को तोड़ते हैं। फोलिसिस किसे कहा जाता है, तो जो किसी भी आप पत्ते देखेगा पेड़ के ऊपर एक उसका फुनगी जैसा होता है। गांव में आप रहते हो तो साग खोटे उठे जाते होंगे, तो साग का कुछ ऊपर का जो होता है उसको हम लोग तोड़ के ले आते हैं, बाकी नीचे वाला सिस्टम को छोड़ देते हैं। फिर कन्नी मारेगा, फिर ऊपर का को तोड़ लेते हैं, फिर नीचे वाला सिस्टम को रहने देते हैं। एक समय जब आता है कि बेचारा पूरा उसका जीवन समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से साग का जीवन चक्र चलता है, खेसारी का साग, चना का साग, उसी प्रकार से चाय का भी एक सीमित है कि उसके ऊपर वाला सिस्टम को हम लोग तोड़ लेते हैं और बाकी को हम लोग छोड़ दिए। कुछ दिनों के बाद इसमें मार्च से दिसंबर तक के फसल का उत्पादन होता है। मतलब दिसंबर में बोएंगे, मार्च होते होते बेचारा कट जाता है। तो इस प्रकार से इस फसल का हम लोग उत्पादन क्या आता है, इसमें ऊपर का वाला जो होता है उसको फुनगी को तोड़ लिया जाता है और उस पत्ते को सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुखाते हैं। जिस प्रकार से साग में आप खेसारी के साग में देखेंगे कि ऊपरका को हम लोग तोड़कर लाते हैं, तो ऊपरका जो सिस्टम आप तोड़ के लाते हैं वो भी एक प्रकार का पत्ता ही है। उसी प्रकार से चाय का ऊपरका सिस्टम तोड़ के लाते हैं, ये भी एक प्रकार का पत्ता ही है। और लाने के बाद उसको हम लोग काट के कढ़ाई में या तसला में छोंक छांक के खा जाते हैं। लेकिन यहाँ पर छौंकना नहीं है, इसको पहले धूप में क्या करना है, सुखाना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर श्रमिक लोग तोड़ रहे हैं, तोड़ के अपना लाते हैं और लाने के बाद इसको हम लोग यहाँ पर देखिए धूप में सुखा रहे हैं। सुखाने के बाद इसको इस प्रकार से आप फैक्ट्रियों में उसका कई सिस्टम लगा रहता है, वैसे भी करके आप इसको अच्छी तरह से सुखाते हैं। यहाँ पर देखिए गोलाकार आपका ड्रायर मशीन टाइप का लगा हुआ है। इसमें जो टेम्परेचर होता है ये 10 से 20 डिग्री सेल्सियस से गर्म रहता है। इसमें इस चाय के पत्ती को क्या करते हैं, डाल लेते हैं। जैसे ही यहाँ पर धूप में सूखा, इधर तो धूप में सुखा लिए, और धूप में सुखाने के बाद जब इसमें डालेंगे इसके अंदर टेम्परेचर हीट है, और हीट होने के कारण वो धीरे धीरे भूरा कलर का हो जाता है। भूरा कलर का हुआ, फिर उसको हम लोग यहाँ पर लाएंगे और जालीदार बनाकर उसको हम लोग रख लेते हैं। इस प्रकार से जाली बनाकर उसको पतला पतला लेयर टाइप के रख ले रहेंगे। अब फिर इसको हम लोग फैक्ट्री में क्या करेंगे कि एक गठरी जैसा ऐसे बना लेंगे, और गठरी सब बनाने के बाद उसको अच्छी तरह से बांध देंगे। और बांधने के बाद फिर इसको मशीन में ले जाएंगे। ले जाने के बाद छोटा छोटा उसको कण में कन्वर्ट कर देता है, और उसी कण को हम लोग चाय कहते हैं।
ड्राई कर देगा, सुखा उखा देगा। इसको बस आप पैकेट में पैक करिए और मार्केट बाजार तक भेज दीजिए। इस प्रकार से हम लोग को चाय की प्राप्ति की जाती है। इसमें जो यहाँ इसको सुखाने का जो सिस्टम है, क्योंकि ये मशीन इसको छोटा छोटा में कन्वर्ट कर दिया और कन्वर्ट करने के बाद इसको सुखाने का जो काम का तो 1 घंटा ही हीट देता है और ये चाय भूरा से काला कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बस पैकेट में पैक करिए, बाजार तक भेज दीजिए और आपके घर तक वो पहुंच जाता है। वीडियो को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। यदि आपको मन में कोई प्रश्न है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, वहां से उसको जवाब आपको दे दिया जाएगा। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।